आप सबको जय मसीह। आज रात्रि के लिए परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे। आइए अपना आँख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज रात्रि के बेला में आपके पवित्र वचन से हम मनन करने के लिए चाह रहे हैं। प्रभु हमें सहायता कर और इस मैसेज के सुनने वाले हमारे हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति को आशीष कर, अनुग्रह कर, दया और कृपा कर छूले। प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक और बार प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता और मदद की है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस मैसेज को सुनने वाले हम हर एक परिवार को, भाई को हम धन्यवाद करते हैं। और आपके जीवन में परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारे आशीष दें, अनुग्रह दें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें शैतान परेशान करता है, जैसे उन्हें शैतान नींद में और जो है तो उनके द्वारा गलत काम करवा के या फिर गलत सोच, गलत विचार। और हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में शैतान कई रूप से काम करता है। हालेलुया। जिसके कारण हर एक इंसान के जीवन में बहुत प्रकार की समस्या और परेशानी और दिक्कत, यहाँ तक लोग अपने जीवन से इतना तंग आ जाते हैं कि लोग सुसाइड करते हैं। और कोई भी इंसान सुसाइड खुद से नहीं करता है, बल्कि उनको परिस्थिति और उनको उस ऐसा एक समय आता है जो अपने जीवन को वो हार जाते हैं और थक जाते हैं और सक्षम वो रहते हैं कि हम सुसाइड करें या मेरा समस्या कोई समाधान नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज आप इसी प्रकार का समस्या से गुजरे तो आज इस बात से आप चिंतित ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है याकूब का पत्री 4 का उसका 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसे शैतान परेशान ना करता हो। शैतान हर एक लोग को अलग अलग रूप से परेशान करता है और अलग अलग रीति से इस्तेमाल करता है। आज हम आपको बोलने के लिए चाहते हैं, आज हम आपको बताने के लिए चाहते हैं, अगर आप शैतान से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है परमेश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में लिखा है, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। यानी अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के हम संतान ठहरते हैं। तो हम जानते हैं कि अक्सर कोई बच्चा अगर मुसीबत में पड़ते हैं तो बच्चों को छुड़ाने के लिए उनके पिता या उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप उन्हें सहायता करते हैं। तो हमारा पेरेंट्स यानी हमारा गार्जियन या हमारा पिता एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें पापों से बचाने के लिए अपना जीवन क्रूस पे दे दिया, ताकि कहता है जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब होता है कि पाप से छुटकारा हुआ जीवन और एक शुद्ध और पवित्र जीवन जो स्वर्ग में हमें प्रभु यीशु देंगे, जो हमें शैतान नहीं दे सकता है। इसी के लिए आज हर एक व्यक्ति के जीवन में शैतान काम कर रहा है। शायद उन्हें डराता हो, शायद उन्हें नशे की लत में ले गया हो, शायद उन्हें कर्जा में ले गया हो, शायद कई ऐसे परिस्थिति उनके जीवन में ले गया ताकि वो परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर से अलग रहे और परमेश्वर की प्रेम को वो ना देखे, परमेश्वर की दया को ना देखे, परमेश्वर के अनुग्रह को ना देखे, जिसके कारण जो है तो हर एक मनुष्य अपने जीवन में डर और मुसीबत और चिंतित से भरा हुआ है। तो परमेश्वर कहते हैं मेरे अधीन हो जाओ। तो अधीन होने के लिए हमें यीशु मसीह पे क्या करना है? विश्वास करना है। तो और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का हम 9 पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वह जगत में आने वाली थी और जगत ने उसे ना पहचाना। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो सच्ची ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के अगर हम निकट आएंगे तो शैतान क्या हो जाएगा? हमारे जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती का किताब उसका 28 का 19 में कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है जो आपको हर एक चिंता से, हर एक प्रकार की दुर्घटना से और हर एक परेशानियों से और एक दिक्कत से वो क्या करते हैं?
आपको संभाल सकते हैं, वो आपको छुड़ा सकते हैं। मेरे प्रियो, मुझे याद है करीब 2015 में एक बहन को सांप काट लिया था और वो अचानक मेरे पास आई और कहती है कि मुझे सांप काट लिया, क्या आप मेरे लिए प्रेयर कर सकते हैं। मैं उस समय थोड़ा समय के लिए मैं भी घबरा गया और मैंने सोचा मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, शायद वो मर जाएगी। तो मेरे अंदर शैतान ये मन में डाल रहा था कि तुम प्रार्थना करेगा फिर भी वो नहीं बचेगा। और अचानक क्या हो गया कि वो बहन अचानक वो बेहोश होने लगी और उसका शरीर पूरा क्या हो गया, काला होने लगा। और सारे लोग, उस गांव के लोग मुझे घेर लिए और कहते हैं शायद ये मर जाएगी, अब लाइफ नहीं होगा। लेकिन वो बहन कहती है मुझे, प्लीज़ पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और फिर मैंने उसके लिए प्रेयर किया और मैंने दुआ किया और मैंने प्रभु से बहुत ही हिम्मत बांध के प्रार्थना किया और विश्वास रख के प्रार्थना किया, क्योंकि हम वहाँ पे शैतान का एकदम बहुत बड़ा सामना हो रहा था। तो इसलिए सामना नहीं हो रहा था कि जो है तो वहाँ पे कुछ निराशा हो जाए, बल्कि वहाँ पे प्रभु का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य हो रहा था। क्योंकि जब वो बहन जब वो सोने लगी, वो जब निराशा में चली गई और उस बहन के लिए हमने क्या किया, प्रेयर किया। और प्रेयर करने के बाद वो 1 घंटा के बाद बहन उठ गई और वो फिर से खड़ी हो गई और वो अभी तक जीवित है, वो मरी नहीं है। और उसके द्वारा कई लोग विश्वासी बन गए। तो शैतान आपको परेशान कर रहा है, आप डरे ना, आप घबराए ना, बल्कि आप यीशु पे यकीन रखें, आप उस पे प्रार्थना करें। क्योंकि प्रेरितों की किताब में साफ लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर उद्धार देने वाले, छुटकारा देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो हमें एक ताकतवर व्यक्ति को सामना करने के लिए हमारे पास ताकत होना चाहिए, हमारे पास हथियार होना चाहिए। तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास एक अच्छा हथियार है, परमेश्वर का वचन, जो इब्रानियों का किताब 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करना है, पढ़ना है, परमेश्वर का वचन को मनन करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में, प्रार्थना में और पवित्रताई में रहने के लिए क्या करता है, मदद करता है। आमीन, हालेलुया। तो वो यहाँ पे लिखा है कि वह तुम्हारे सामने से क्या निकलेगा, भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान क्या करेगा, आपका दुख हो, आपका कष्ट हो, आपका क्लेश, आपका परेशानी, आपका शायद जो भी दिक्कत हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो आपको फ्री करेगा। आज शैतान आपके जीवन से दूर जाएगा, शायद आपके परिवार से, शायद आपके बेटी के जीवन से, शायद आपके बेटे के जीवन से, शायद आपके घर में शैतान कार्य कर रहा होगा जिससे आप काफ़ी दुखी थे, आप चिंतित थे। शायद एक समस्या को लेकर आया होगा, शायद वो किसी व्यक्ति का शब्द लेकर के आया होगा। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर के निकट आते हैं, आज अपने गलतियों को मानते हैं, प्रभु से क्षमा मांग के प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपके परिवार में, आज आपके घर में यीशु बहुत बड़े अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस संदेश को सुनने का द्वारा आप रियली आज ब्लेसिंगफुल, आज बहुत आशीषित आप हो जाएंगे। आप बहुत आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, मेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए आप चिंतित ना हो, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, नो प्रॉब्लम, डिपेंड, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक कष्टों से छुड़ाने वाला है। मे गॉड ब्लेस यू। सब कुछ है मसीह। प्रभु आशीष दे। प्रभु सुना हुआ इस मैसेज को हमारे हर एक परिवार, भाई और बहन, उनके बच्चे, उनके फैमिली को आशीष कर और प्रभु अनुग्रह कर। हर एक की जॉब में, हर एक के कारोबार में आशीष दे और लोग को विश्वास में, प्रार्थना जीवन में बढ़ा। यीशु के नाम से आमीन।